दोस्तों, मैं सेबी रजिस्टर्ड एडवाइजर नहीं हूँ और ये वीडियो सिर्फ और सिर्फ एजुकेशनल पर्पज़ के लिए है। कंपनी का नाम है जीएनजी इलेक्ट्रॉनिक्स। ये स्मॉल कैप कंपनी है और अभी ये थोड़ा हाई पे मिल रही है। स्ट्रॉन्ग प्रोमोटर होल्डिंग है, प्लेज जीरो है, इसमें डेट है और आरओसी आरओई अच्छा है इसका कंपनी का। इसमें एफआईएस और डीएस है और रिटेल इन्वेस्टर कम है। ये लगातार 5-6 साल से प्रॉफिटेबल कंपनी है। प्रोमोटर होल्डिंग स्ट्रॉन्ग है। इनकी फैसिलिटी नवी मुंबई में है, यूएसए में है, यूएई में है, 3 जगह पे। और ये आईएसओ 9000 कंपनी है। ये 38 कंट्रीज में सर्विस देती है, यूएसए, मिडल ईस्ट, यूरोप, अफ्रीका, एशिया। रेवेन्यू बाय ज्योग्राफी, इंडिया से 25% आता है, मिडल ईस्ट से 50% और बाकी का यूएसए, एशिया, यूरोप से आता है। तो जास्ती रेवेन्यू उनको जो आता है वो है इंडिया और मिडल ईस्ट से आता है। इंडिया, मिडल ईस्ट, ये दो जगह से रेवेन्यू जास्ती आता है और बाकी का दूसरे जगह से आता है। ये कंपनी क्या करती है कि जो एचपी कंपनी और लेनोवा कंपनी होती है, लैपटॉप डेस्कटॉप बनाती है, वो कस्टमर को नया लैपटॉप डेस्कटॉप बेचती है और उनसे पुराना लैपटॉप डेस्कटॉप परचेज करती है, मतलब बायबैक करती है। नया लैपटॉप बेचती है, डेस्कटॉप बेचती है और वो पैसे को एडजस्ट करके बायबैक करती है उनसे पुराना लैपटॉप डेस्कटॉप। और वो जो पुराना लैपटॉप डेस्कटॉप है वो जीएनजी इलेक्ट्रॉनिक उनसे परचेस करती है, एचपी और लेनोवा से। और फिर उसको रिपेयर और पूरा पॉलिशिंग पूरा सेट करके री उसको रिफर्बिश बोलते हैं, रिफर्बिश लैपटॉप डेस्कटॉप। रिपेयर और सब क्लीनिंग वीनिंग करके पॉलिशिंग करके उसको वापस कस्टमर को बेचती है। तो उस चीज़ को रिफर्बिश सर्विस बोलते हैं, रिफर्बिश्ड सर्विस लैपटॉप डेस्कटॉप, जो लोगों को सस्ते में मिल जाता है बाद में। तो रिफर्बिश सर्विस फॉर लैपटॉप एंड डेस्कटॉप एक कंपनी देती है। रिसाइकल्ड लैपटॉप डेस्कटॉप बेचती है मार्केट में, रिफर्बिश रिपेयर करके लोगों को, तो लोगों को सस्ते में मिलता है अच्छे कंडीशन का लैपटॉप और डेस्कटॉप। ये लार्जेस्ट रिफर्बिशर ऑफ लैपटॉप और डेस्कटॉप है इंडिया में, इंडियाज लार्जेस्ट रिफर्बिशर ऑफ लैपटॉप एंड डेस्कटॉप। और उसका ब्रांड नेम है इलेक्ट्रॉनिक बाजार। इलेक्ट्रॉनिक बाजार के ब्रांड नेम पे चलता है। ये बेचती है सेकेंड हैंड रिफर्बिश्ड लैपटॉप और डेस्कटॉप, कंपनी बेचती है अंडर द ब्रांड नेम इलेक्ट्रॉनिक बाजार। लैपटॉप से 75% इनको रेवेन्यू आता है, मतलब हाईएस्ट रेवेन्यू लैपटॉप से आता है। और बाकी का जो रेवेन्यू है वो डेस्कटॉप, टैबलेट, प्रीमियम स्मार्टफोन, मोबाइल, वर्क स्टेशन, उससे आता है। और ये कंपनी ने अभी जस्ट शुरू किया है डेस्कटॉप और लैपटॉप रेंट पे देने का, मतलब लीज पे देने का, भाड़े पे देने का, रेंटल। तो उधर से थोड़ा बहुत रेवेन्यू आता है कंपनी को। तो ये नया चालू किया है सेगमेंट इन्होंने कंपनी ने। ये पहले से ही है इनका 75-25 रेवेन्यू। और अभी जस्ट नया चालू किया रेंटल, रेंट पे देना, रेंट पे देती है लैपटॉप और डेस्कटॉप और उधर से थोड़ा बहुत रेवेन्यू आती है कंपनी को, लीजिंग बोलते हैं इसे।
कंपनी का रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, रेवेन्यू आप पे, एबिटा मार्जिन आप पे, पैट मार्जिन आप पे 25-26 का। ये कंपनी 1 साल से 3 साल का वारंटी देती है। इसके 4150 पर कस्टमर से, और ये 557 जगह से मटेरियल परचेस करती है। 5 रिफर्बिशिंग फैसिलिटी इनकी, 119 फॉर एम्प्लॉयज़ है। ये सब है, लैपटॉप, डेस्कटॉप, सर्वर, ये सब रिफर्बिश बेचती है। मोबाइल वर्क स्टेशन, एक्सेसरीज सब बेचती है कंपनी। दो हज़ार 22 में इन्होंने यूएई में काम चालू किया था। 2023 में ये एचपी का सर्टिफाइड पार्टनर बना, और 2024 में लेनोवो का पार्टनर बना। मतलब एचपी और लेनोवो इन्हीं को ही अपना बाईबैक किया हुआ लैपटॉप, डेस्कटॉप देती है, और किसी को नहीं देती। मतलब सर्टिफाइड, एक टाइप का मोनोपोली। तो 23 में एचपी से टाइप हुआ, और 24 में लेनोवा से टाइप हुआ इनका बाईबैक करने का। और इन्होंने 24 में अमेरिका में डलास यूएसए में ऑपरेशन चालू किया। 22 में यूनाइटेड अरब एमिरेट्स में चालू किया, शारजा। 22 में यूनाइटेड अरब, 24 में यूएसए। और ISO 9001 कंपनी है। और उन्होंने नवी मुंबई में चालू किया 23 में फैसिलिटी। तो 3 जगह पे फैसिलिटी रिफर्बिश लैपटॉप, डेस्कटॉप बनाने का। ये प्रमोटर से कंपनी के। ये परचेस करती है अपना मटेरियल कॉर्पोरेट से, एजुकेशनल इंस्टीट्यूट से, बड़े बड़े नॉन बैंकिंग फाइनेंस कंपनी एनबीएफसी से, और बड़े बड़े रिटेल स्टोर से ये सामान लेती है, ब्रांड स्टोर से। रिटेल स्टोर से मतलब बड़े बड़े कंपनी से, एजुकेशन इंस्टीट्यूट से अपना बाईबैक करती है सेकेंड हैंड सामान। एनबीएफसी से, लार्ज फॉर्मेट रिटेल स्टोर से, सच एस विजय सेल्स इनका ये है। मतलब उधर से ये लोग लैपटॉप, डेस्कटॉप रिफर्बिश इनको मिलता है। मतलब पार्टनर है इनकी, जैसे एचपी और लेनोवा है। तो कंफर्म मटेरियल मिलता है विजय सेल्स से और दूसरे रिटेल स्टोर से। ये बाईबैक करते हैं जो एचपी और लेनोवा और विजय सेल्स ने जो इन सब रिटेल स्टोरों ने बाईबैक किया है, मतलब नया सामान बेचा और उनका पुराना सामान दिया, उसको बाईबैक बोलते हैं। तो वो जो बाईबैक किया सामान है, ये उनसे परचेस करती है विजय सेल्स, एचपी, लेनोवा से और दूसरे रिटेल स्टोर से। कॉर्पोरेट से, एजुकेशन इंस्टीट्यूट, एनबीएफसी से भी ये परचेस करती है।
अमेरिका में अभी अभी जस्ट चालू किया मैंने 2024 में। ये पहले से ही है, नवी मुंबई शारजा। 24 में इन्होंने एक्सपेंशन चालू किया, मतलब लगभग 2 साल पहले। ये ऐसी फैसिलिटी है इनकी, ये यूनाइटेड अरब एमिरेट में, यूएई में। ये इस तरह से एम्प्लॉय काम करते हैं, पूरा रिफर चेक करते हैं, रिफर पिस लैपटॉप को पूरा थरोली सब चेक करते हैं, हार्डवेयर को। इस टाइप का ऑफिस है इनका। ये ऐसे बैठ के काम करते हैं, पूरा सेटअप है उनका कंपनी का, इंडिया में, यूनाइटेड अरब यूएई में और यूएस में। अभी ये कंपनी को दुनिया भर में जो कार्बन एमिशन होता है और जो ग्रीन हाउस इफेक्ट हो रहा है, मतलब ग्लोबल वार्मिंग हो रहा है, तो इससे कंपनी को फ़ायदा है। तो अमीर देश अमेरिका, यूरोप, दुबई, यूएई, कतार, ये सब जो अमीर देश है वो भी सेकेंड हैंड लैपटॉप, मतलब रिफर्बिश लैपटॉप वापरने की सलाह देते हैं गवर्नमेंट ऑफिस लोगों को, जो पहले वो लोग यूज़ नहीं करते थे। लेकिन अभी कार्बन एमिशन कम करना है, मतलब ग्लोबल वार्मिंग बढ़ते जा रहा है, तो ये देश, अमीर देश, आहिस्ता आहिस्ता वो लोग रिफर्बिश सामान वापरने की कोशिश कर रहे हैं, चालू कर दिए। और ये 2040 तक बढ़ते जाने वाला है, तो कंपनी को रेवेन्यू बढ़ेगा, प्रॉफिट बढ़ेगा आगे जाके। इस कंपनी को बहुत फ़ायदा है उससे। एक पॉलिसी ये लोग ला रहे हैं, उसको ग्लोबल COP 28 बोलते हैं, और यूएन सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स, ये प्रोग्राम चालू किया दुनिया में। तो इस कंपनी को बहुत फ़ायदा है ये सब अडॉप्ट करने की वजह से। अमीर कंट्री जो पहले करती नहीं थी, लोग नए सामान वापरते थे, लेकिन अभी अभी कार्बन एमिशन और ग्लोबल वार्मिंग की वजह से ये कंपनियां अडॉप्ट कर रही हैं, तो इस कंपनी को बहुत फ़ायदा है। तो इनसे रिफर्बिश सामान खरीदेगी, लैपटॉप डेस्कटॉप। अभी फ्रांस और आयरलैंड जैसे कंपनी ने स्ट्रिक्ट नॉर्म्स डाले हुए हैं रिफर्बिश लैपटॉप यूज़ करने का। 20 से 40% बढ़ाने वाले 2040 तक इन्होंने भी चालू किया है, आयरलैंड ने। ग्रीन पब्लिक प्रोक्योरमेंट, 80% प्रोक्यूर्ड रिफर्बिश, आइदर एनवायरमेंट स्टैंडर्ड्स। तो नए सामान से एनवायरनमेंट को जास्ती खतरा है, क्योंकि उसका नए सामान बनाने का प्रोसेस लंबा रहता है, और वो जो पुराना सामान है उसको डिस्ट्रॉय करने का भी बहुत प्रॉब्लम है। ई वेस्ट जमा हो जाता है, वो एनवायरनमेंट को खतरा होता है, तो वो भी दिक्कत है। उसको जल्दी से डिस्ट्रॉय नहीं कर सकते। ई वेस्ट मतलब जो स्क्रैप लैपटॉप, डेस्कटॉप, स्मार्टफोन है। और इसका जो मार्केट है वो काफ़ी बड़ा मार्केट है, 300 $350 बिलियन मार्केट है, रिफर्बिश मार्केट 2030 तक। अभी 200 का मार्केट है, 200 बिलियन मार्केट है अभी, वो 350 मार्केट होने वाला है 2030 तक। मतलब ग्रोथ काफ़ी है इसमें, रिफर्बिश मार्केट में। अभी 200 का है, और 350 हो जाएगा अगले 5 साल में। तो ह्यूज मार्केट है, मतलब प्रॉफिटेबिलिटी हाई बढ़ने वाली कंपनी फ्यूचर में, ग्रोथ अच्छी है कंपनी के अंदर। और ये इनको और एक एडवांटेज है कि ये ऑर्गेनाइज मार्केट में है। तो अभी कंपनी, बहुत सारी जो कंपनियां ऑर्गेनाइज्ड रिफर्बिश प्लेयर को देने की कोशिश करती है, उनका जो सामान बायबैक करती है, तो इनको देना जास्ती पसंद करती है ऑर्गेनाइज प्लेयर को, जैसा जीएनजी इलेक्ट्रॉनिक्स है। लोकल वाले को प्रेफर नहीं करती है, लोकल स्क्रैप डीलर जो अनऑर्गेनाइज मार्केट है।
उसकी वजह है ये हायर प्राइस देते हैं कंपनी को, जबकि ये कम प्राइस देती है कंपनी को, जैसे एच पी, लेनोवा, विजय सेल्स को। तो उनको फ़ायदा जास्ती है, एच पी, लेनोवा, विजय सेल्स को। ये अच्छा भाव देती है, प्राइस देती है उनकी सेकेंड हैंड सामान को। और ये लॉजिस्टिक मतलब सामान को लेके आने के लिए अच्छी तरह से हैंडल करती है, जबकि ये प्रॉपरली हैंडल नहीं करती है लोकल स्क्रैप डीलर्स। और ये जो कंपनियां है ये सामान को थरोली चेक करती हैं, प्लस इनका डेटा का भी प्रॉपर हैंडल करती है और सब नॉर्म्स फॉलो करती है। जबकि ये लोकल वाले हैं स्क्रैप डीलर्स, ये प्रॉपर चेक नहीं करती है क्योंकि उनके पास मैन पावर नहीं है, नॉलेज कम है, इंस्ट्रूमेंट कम है। प्लस ये लोग जो हैंडल करते हैं प्रॉपर हैंडल नहीं करते हैं, एनवायरनमेंट को हैजार्डस होते हैं और डेटा का भी ब्रीच करते हैं लोग। तो डेटा का तकलीफ हो जाता है, कंपनी का जो इम्पोर्टेंट डेटा होता है हैंडल नहीं करते। तो इनकी वजह से इनको काफ़ी एज है और इनका ग्रो और हो रहा है, इनका बिजनेस इनको आ रहा है, इधर भी ग्रोथ है फैक्टर फ्यूचर में। दोस्तों ये कंपनी का वेबसाइट है electronic bazaar.com। इससे कंपनी रिफर्बिश्ड लैपटॉप, डेस्कटॉप, एचपी का, लेनो का सेल करती है। रिफर्बिश्ड लैपटॉप, डेस्कटॉप को सेल करती है, इस वेबसाइट से लोगों को सेल करती है, जिसका नाम है electronic bazaar.com। एचपी, लेनोवा, डेल, एप्पल, इनका प्रोडक्ट्स ये सेल करती है कस्टमर को, ये वेबसाइट से। तो दोस्तों ये था प्रेजेंटेशन जीएनजी इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड। कंपनी का नाम है जीएनजी इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड, स्मॉल कैप कंपनी है, स्ट्रॉन्ग प्रोमोटर होल्डिंग। ये लगातार प्रॉफिट करने वाली कंपनी है और आगे जाके इसको बहुत फ़ायदा है, क्योंकि इसमें अनऑर्गेनाइज मार्केट को अभी कम होते जाने वाला है। अनऑर्गेनाइज जो मार्केट है स्क्रैप डीलर्स का, उनसे जो बिजनेस है इनको आने वाला है ऑर्गेनाइज मार्केट को। इनका ऑर्गेनाइज मार्केट है ये। तो अनऑर्गेनाइज मार्केट से ऑर्गेनाइज मार्केट में बिजनेस ट्रांसफ़र होने वाला है। और दूसरा जो ये है मतलब जो पॉलिसीज है वर्ल्ड वाइड रिफर्बिश्ड लैपटॉप, डेस्कटॉप यूज़ करने का, वो बढ़ते जा रहा है, अवेयरनेस बढ़ते जा रहा है। तो वो भी फ़ायदा है कंपनी को फ्यूचर में। तो ग्रोथ अच्छी है कंपनी के अंदर। इस कंपनी के बारे में आप सोच सकते हैं। तो ये प्रेजेंटेशन अच्छा लगा तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कीजिए मेरा वीडियो। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई वीडियो। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।